हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि पेस्ट कंट्रोल आईपीओ कैसे आ सकते हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और किस तरीके से जो है शेयर मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा। पिछली वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में बताया था और कहा था कि जो है केमिकल इंडस्ट्री पिछले एक दशक से जो है वो डाउनफॉल में है, लेकिन तत्कालीन सरकार उसे ऊपर लाना चाहती है। धीरे धीरे करके प्रयास हो रहे हैं और देश की जो इकोनॉमी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडेक्स। जो शेयर मार्केट के इंडेक्स होते हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि देश कितना तरक्की कर रहा है और कहाँ तरक्की की तरफ जा रहा है। यदि हम शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले 8 सालों में कंटिन्यू उसकी जो ईयर क्लोजिंग है वो हमेशा पॉजिटिव में रही है, और ये एक जो है बहुत बड़ी बात है और ये आसान नहीं है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे रहे हैं हमारी सरकारों के जिन्होंने सपोर्ट किया है और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ गई है। अब बात करते हैं कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी जो है वो आईपीओ कैसे लाती हैं और क्यों लाती हैं। तो जो लोग जो है शेयर मार्केट की जानकारी चाहते हैं और शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं और उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हम कैसे पैसा लगाएं, कैसे कमाएं और कैसे हम लोग जो है शेयर मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियां चाहिए होती हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों का इंटरेस्ट है, इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड या फिर जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम शेयर मार्केट के रिव्यू करें और आपको बताएं कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं और किस तरीके से अच्छे हैं, उनका भविष्य क्या रहेगा, और पैसा यदि आप उसमें लगाते हैं तो क्यों और कितना बढ़ेगा, यदि आप चाहते हैं तो लाइक करें। और यदि इस तरीके की आपको शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो नहीं चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आपको उन वीडियोज़ की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को कि केमिकल जो इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में है पिछले एक दशक से, यानी कि 10 सालों से। और शेयर मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। पिछले 8 सालों से कंटिन्यू जो है वो शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो केमिकल सेक्टर में भी सुधार हो रहे हैं। लेकिन हमेशा आपने जो है शेयर मार्केट में एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो ऐसा होता क्यों है, वो भी चर्चा चलेगी। इससे पहले कि पेस्ट कंट्रोल आईपीओ के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए आईपीओ जो कंपनियां लाती हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, वो पब्लिक से पैसा उठा करके व्यापार में लगाती हैं। कंपनियों को जो पैसे की आवश्यकता होती है वो बैंक से भी पूरी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो स्टॉक मार्केट में पैसा मिलता है उन्हें, वो इंटरेस्ट फ्री पैसा होता है क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा होता है। अब बात आती है कि क्या पेस्ट कंट्रोल कंपनी का आईपीओ आ सकता है। देखिए, आईपीओ तो किसी भी कंपनी का आ सकता है। मार्केट में बहुत सारे आईपीओज लॉन्च होते रहते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके मुकाबले अगर हम तुलनात्मक शेयर देखें तो पेस्ट कंट्रोल कंपनी बहुत छोटी होती है, और अभी तक पेस्ट कंट्रोल कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो मार्केट में लिस्टेड हो। इवन रेंटोकिल जैसी बड़ी कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड एनएससी बीएससी पर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जो लिस्ट कराने का खर्चा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, दूसरा जो है ये सेगमेंट उतना बूम में नहीं है, और पब्लिक जो है इस सेगमेंट पे पैसा इसीलिए नहीं लगा रही है ज़्यादा क्योंकि उसको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री डाउन में है, और हमारा जो बेस चलता है वो केमिकल इंडस्ट्री के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आईपीओ लाने के लिए जो खर्चे होते हैं, सबसे पहले तो वो बड़े खर्चे हैं, वो हम वहन नहीं कर पाते। दूसरा, यदि हमने जो है वो पैसे कहीं से अरेंज करके और लिस्ट भी करा दिया तो हमारा स्टॉक एक पेनी स्टॉक में लिस्ट होगा, जहां पेनी स्टॉक में कोई भी जो है पब्लिक पैसा नहीं लगाना चाहती है। उन्हें पैसा तब लगाना होता है जब मार्केट में आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हो रही हो, रिटर्न्स अच्छे हो रहे हो और आपकी बैकग्राउंड भी अच्छी हो। तो पेस्ट कंट्रोल जो है एक ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है, छोटे लेवल का बिजनेस है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको जो है वो आईपीओ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईपीओ लाते हैं तो जो खर्चे आपके आईपीओ लाने में होंगे वो निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, जबकि जो है ऑलरेडी इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जिस
पैसे को आप जो है आईपीओ के प्रमोशन में लगाने की सोच रहे हैं, उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से, जो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा और आपकी कंपनी को खड़े रहने में सपोर्ट देगा। अब बात आती है कि उन छोटे व्यापारियों की जो छोटे स्तर पे जो है अपने पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, तो वो कैसे करें। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और एक जो है आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप पैसे लेन देन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो है आपको शेयर खरीदने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बड़ी मात्रा में खरीदें। आप छोटा छोटा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप जो है ये ना सोच के चलें कि भाई आपके पास 2000 10,000 शेयर होंगे तो ही मिलेगा। आपको यहाँ जो रिटर्न्स मिलते हैं वो परसेंटेज पे मिलते हैं। अगर आपने जो है 500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो जिस शेयर में इन्वेस्ट किए हैं जब वो बढ़ता है तो जितना पैसा आपका लगा है वो उस रेशियो में बढ़ता है जो परसेंटेज आपने फिक्स की हुई है। अब बात आती है कि जो है हमें ये कैसे पता लगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, 8,500 के करीब कंपनियां एनएससी बीएससी में लिस्टेड हैं और उसमें जो है हर प्रकार की कंपनियां, छोटे बजट की भी हैं, बड़े बजट की भी हैं। अब ज़्यादातर जो कंपनी आप देखते हैं चैनल न्यूज़ में, वो सब जो है बड़े बजट वाली कंपनियां होती हैं। क्यों होती हैं कि उनमें रिस्क कम होता है, बड़ी कंपनी बंद होने में समय लगता है। लेकिन जो छोटी कंपनियां और पेनी स्टॉक होते हैं, वहाँ रिटर्न्स कई बार जो है अचानक से आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ग्रोथ आपके पैसे की कंटिन्यू होगी, वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। तो यदि आप जो है रिस्क फ्री कंपनियों का एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं और आपको किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। यदि आप बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो भी देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें, हम लोग इस चैनल पे आपके लिए वो वीडियो ले आएंगे। तो अगली वीडियो जो है लाने के लिए मैं आपका वेट करूंगा और हम 2024 में इसके ऊपर पूरी तरीके से वीडियोस लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।